हैं तो प्यार जो होता है ना, वो थोड़ा ऑफिशियल रूप में आ जाता है। तो रियल जो प्यार है, निस्वार्थ प्यार है और सबके प्रति। जिग्नेश भाई सुना रहे थे तो मुझे अपना एक एक अनुभव याद आ रहा था। हमारा पेड़ पौधों से प्यार, प्रकृति के पांचों ही तत्वों से प्यार, और जो भी जानवर आदि हैं इन सब से प्यार, ये होना खूब जरूरी है। लेकिन वो तब आता है कि जब हम खुद प्यार के सागर के प्यार का अनुभव कर और हम उस स्वरूप बनते हैं, तब हम दे पाएंगे। सबको प्यार की जरूरत होती है। और टिम्बड़िया साहब ने ओपनिंग में बताया था कि ये योगिक खेती से हमारा जीवन योगी बन जाता है। और मैंने खुद ये अनुभव किया कि जब योगिक खेती करते थे तो जैसे जीवन ही योगी था, क्योंकि हर पल हमारा कोई न कोई रीते, क्योंकि सेंटर के सामने ही खेत था, जो भी आते थे उसको मिलना, सुनाना, और जब जब नज़र जाती तो उन सब से बात करना, ये बाबा ने सिखाया। कुछ भी नहीं था, शहर में रहने वाले थे, गांव तो बिल्कुल पसंद ही नहीं था, नफरत थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने रखा, बस स्वीकार कर लिया और रोल ऐसा दिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे गांव इसलिए पसंद नहीं था, वहाँ वो गोबर आदि की बदबू आना, इसीलिए मैंने आज तक अपना नेटिव नहीं देखा। मैं गई नहीं, इतनी मुझे गांव के प्रति वो था। लेकिन बाबा ने रोल ही ऐसा दिया। जिस स्थान पर रहते थे वो भी फार्म हाउस था, बाबा का घर था, तो बारिश के मौसम में ही जो काम करने वाले होते थे पशु का, वो नहीं आते थे। अब समझते हैं, जो समझ सकते हैं कि पशु की आदि की, जो गोबर आदि की सफाई करना, वो उसी बारिश के दिनों में ही करना होता था। हमारा बाबा पेपर लेता था, पेपर नहीं था मेरे लिए तो चैलेंज मैं नहीं करती। मैंने बाबा को हमेशा कहा है, जो कोई नहीं करेगा वो आप इस आत्मा से कराना। कोई नहीं करने तैयार है, वो आप इन आत्मा से कराना। वो पहले से लेकर आज दिन तक भी ये हैं। लेकिन मैंने अनुभव किया। अब मैं एक एक अनुभव थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी। सबसे पहले पेड़ का सुनाऊं। मैंने शिवानी बहन को सुनाया, उन्होंने कई बार कई एपिसोड में भी सुनाया है। साधना भवन में एक बहुत बड़ा मैंगो का पेड़ था। एक सप्ताह हमें उस आम निकालने में जाता था हर बार, और इतनी स्वीट आम छोटी छोटी आती थी, और एक एक नहीं उतारते थे, बहुत बड़ा कपड़ा लेते, 5-6 खड़े हो जाते और ऊपर से हिलाते, फिर भी एक सप्ताह लगता था। तो एक साल मुझे संकल्प आया उतारते वक्त, ये पेड़ बहुत थकाता है। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, उतारते थे और बोलते थे ये पेड़ बहुत थकाता है। और सचमुच मैंने देखा, दूसरे साल उस पेड़ पर एक भी आम नहीं आई। ये सही हकीकत मैं अपनी बता रही हूँ, जो आज शिवानी बहन कई बार सुनाते भी है इस बात को। नहीं आई तो मुझे उस वक्त तो इतना नहीं लगा कि मेरे संकल्प से हुआ। जब ये मीटिंग अटेंड की, इस प्रोजेक्ट में जुड़े, तब पता पड़ा कि ये तो मेरे ही नेगेटिविटी का रिजल्ट है। फिर बाबा का ध्वज भी पेड़ पर लगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था, और बहुत प्यार से माफ़ी कितनी बार भी मांगी उनसे। 1-2 बार थोड़ा थोड़ा आम दिया, फिर उसने अपने आप को सुखा दिया, और आज उसका नाम निशान। मैं तो वहाँ से निकल गई, खैर 16 साल हो गए, लेकिन आज उस जगह पर आम का पेड़ नहीं है। तो हमारा वाइब्रेशन उनको जाता है। और दूसरी बात जो बताऊं कि जब हम प्यार करते हैं, अपने आंगन में भी पौधे होते हैं, उनको हम बच्चे की तरह प्यार देंगे, तो आप अनुभव करना, कभी आप उदास होंगे तो वो आपको खींचेगा। और जब आपको वो खींचता है, मेरा ये अनुभव है, चाहे कुछ भी मेंटली हुआ,
वो खींचेगा। और जैसे हम उनके पास जाते थे, हमारे में खुशहाली, आनंद आ जाता था। वो पौधे इतना प्यार देकर हमें वो फीलिंग में लाते थे। तो अपनेपन की फीलिंग, अपने बच्चों की फीलिंग, एक ये परिवार की फीलिंग उन पौधों से आती थी। जब भी उनसे निकलते, छुट्टी लेते, जाते, उसको गुड मॉर्निंग करते, सब कुछ उनसे बातें भी करते। तो यह पौधों से प्यार माना ये सतयुगी संस्कार हैं। दूसरी बात मैं बताऊँ अभी खेत की, तो जब गेहूं बोए थे, नीलगाय आती थी, एक बार आई और एक कोने में खा गई। जैसे जिग्नेश भाई ने बताया 30%, हम उन सभी पशु पंखी को कहते हैं आपका हिस्सा भी इसमें है, आप खाओ, लेकिन ये परमात्मा खेत को नुकसान नहीं करना, ऐसे वाइब्रेशन दिए। और तीसरे दिन से नीलगाय आती थी, उसी जगह से जाती थी, पर फिर कभी उसने गेहूं को बिगाड़ा नहीं। तीसरी बात मैं लास्ट में बता दूं, क्योंकि समय भी पूरा होने को आता है। जीव जंतु जो जहरीले सर्प, बिच्छू आदि होते हैं, हम उसका नाम सुनकर या उसका एक चित्र देखकर भी जैसे हम वो हो जाते हैं, लेकिन सतयुग के संस्कार अभी से हम उनको भी कहे आपका भी रहने का स्थान है, हमारा भी रहने का स्थान है, हम आपकी जगह आकर रहे हैं, हम आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे, आप प्यार से रहो, आप हमारी रक्षा करना, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप ये वाइब्रेशन दो, ये नहीं कहो हाय बाप रे यहाँ तो सांप हैं, मर जाऊंगी, मार दो, ये कर दो। ये संकल्प हमारे कभी नहीं आने, कोई भी जीव जंतु के प्रति नहीं आने चाहिए। हम उसको वाइब्रेशन दे, बाबा को याद कर वाइब्रेशन दे। तो एक दो अनुभव मैं सिर्फ सुनाऊंगी। अहमदाबाद में बहुत बड़ा मेला था 21वीं सदी वाला, और शाम को जब हम वापिस गए तो सब्जी बनानी थी रात को, तो केबीज के जो पड़े थे, नीचे ही पड़े थे ऐसे किचन में, तो पॉलीथीन में थे। जैसे ही उसको उठाया तो उसके साथ, कोबीज के साथ एक जहरीला जो बमफोड़ी जिसको बोलते हैं, वो भी हाथ में आ गई। तो हमने तो और कुछ नहीं किया, उसको प्यार से वो कोबीज को ले ली, उसको प्यार से बाहर छोड़ दिया, लेकिन कोई भी नेगेटिव संकल्प उसको नहीं दिया। एक बार घर में तो कई बार जैसे बेडरूम में आ जाते सर्प, आते भी, लेकिन उसको बंद करके बाबा को याद करके उसको किसी न किसी में, जार में या किसी में पकड़ लेते। बाबा की मदद से ये होता है, लेकिन मारने का संकल्प, नेगेटिव संकल्प कभी नहीं करते। एक बार मुरली क्लास बाहर गार्डन में कराते थे, तो ऊपर बेल थी, तो उसके ऊपर से सिर पर वो सर्प लटका। कभी बाथरूम में गए तो वॉशिंग मशीन में के अंदर से निकला और पैर पर आकर बैठा, लेकिन नुकसान नहीं होता है। सतयुगी संस्कार हमें अभी ही भरने हैं। सबको प्यूरिटी के और परमात्मा प्यार के वाइब्रेशन, अपनी पॉजिटिविटी सबको दे, ये हमारा ऑरा ही बहुत काम करता है। थैंक यू सो मच, हमें अनुभव सुनाने का चांस मिला, और बहन का, प्यारे बाबा का और आदरणीय बहन का, और जो भी फैकल्टीज़ ने हमें इतना सारा खजाना दिया है जो हमें प्रैक्टिकल में करना है। क्योंकि जो भी संकल्प प्रोजेक्ट होता है तो होता है कि हम भी जरूर करें। इस बार भी संकल्प तो किया ही है पक्का, एक गांव को जरूर बनाना है। और अनुभव है किसान सशक्तिकरण में 5000 को इकट्ठा करना था। अमृत वेले के योग से, बाबा की मदद से सब सक्सेस हुआ था। फिर फूड फेस्टिवल भी बाबा ने करवाया, अभी ये भी हुआ ही पड़ा है, ये निश्चय है। और मेरा अनुभव है आदरणीय बहन और राजू भाई जी का मोरल सपोर्ट, एक निस्वार्थ प्यार और एक बल, उसका हमें बहुत प्राप्त होता है।
बाबा के साथ साथ तो ये हुआ ही पड़ा है। थैंक यू सो मच बेन। ओम शांति।